12,000 रुपए, एक लड़की, बीटेक कंप्लीट, 4 साल की मेहनत और जॉब मिली 12,000 रुपए महीना, वो भी नाइट शिफ्ट और 8 महीने की अनएम्प्लॉयमेंट के बाद। वो तो 12,000 के सैलरी लाइक काम करने को तैयार थी, नाइट शिफ्ट, दैट टू नाइट शिफ्ट। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, ये इंडिया के लाखों इंजीनियर्स की रियलिटी है। हाय, आई एम अंबिका एंड लेट्स टॉक अबाउट द रियलिटी ऑफ इंजीनियर्स इन इंडिया। सो ट्रू पिक्चर जानने के लिए I didn't talk to the top 1% Google Microsoft engineers, but with someone who is just like us. So मैंने पकड़ा अपनी दोस्त को और उसके कुछ और इंजीनियर दोस्तों को और उनसे पूछा कि ये जो ग्लोरिफाइड पिक्चर है उसकी रियलिटी क्या है. And what I found is truly disturbing. If you are an engineer or planning to be one, then listen carefully. Let's suppose you get a good placement from college. You're all excited to go for your first job. और फिर तुम्हें आता है एक मेल that you are getting laid off. No intimation, no buffer time, and just like that, now you are unemployed. ये सुन के तुम्हें लगेगा यार ये तो एक्सट्रीम केस है, बट ऑनेस्टली नहीं, ये रियलिटी है. लेऑफ्स आर रियल. जॉब मार्केट्स में आजकल ब्लैंक जॉब्स बढ़ती जा रही हैं. मतलब कंपनीज हायरिंग के लिए पोस्ट कर रही हैं बट एक्चुअली हायर नहीं कर रही हैं. तो तुम अप्लाई करते हो जॉब्स में, तुम्हें कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है और तुम्हें लगता है कि तुम में कोई फॉल्ट है. प्रॉब्लम तुम में नहीं, ये पूरी मार्केट ही जेन्युइनली ब्रोकन है. एआई का नाम दे के फायरिंग कर रहे हैं. जरूरी नहीं है कि सिर्फ एआई की वजह से मिस्टेक, लोग बस एआई का नाम दे रहे हैं, उन्होंने फायर करना है तो एआई का. सो एआई एक कन्वीनियंट एक्सक्यूज बन गया है. बट यहाँ एक इम्पोर्टेंट चीज मेरे दोस्त ने कहा, अगर तुम वैल्यूएबल हो तो तुम सेफ हो. लास्ट 10 साल से एक एवरेज इंजीनियर का पैकेज 4 LPA पे ही स्टक है. इन्फ्लेशन बढ़ी पर पैकेज नहीं. मतलब रियल टर्म्स में इंजीनियर्स पहले से पुअर होते जा रहे हैं. बट दिस इज नॉट द केस फॉर एवरीवन. एआई की वजह से बहुत चेंजेस आए हैं और मैं ये नहीं कह रही कि एआई तुम्हारा दुश्मन है, बट अगर तुम्हारे पास अब एआई है तो तुम जल्दी काम क्यों नहीं करके दे रहे? नाउ यू हैव दीस सब्सक्रिप्शंस एज वेल. हम तो कह रहे हैं तुम यूज करो एआई से सॉल्यूशंस को देखो. तुम्हें तो जल्दी जो काम 4 दिन में दे रहे हो, तुम्हारा 1 दिन में क्यों नहीं हो पा रहा है? और इसका एक और डार्क साइड भी है. कंपनीज की अब एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं, यहाँ तक कि वो एंट्री जॉब्स के लिए, जिनका मतलब ही है कि फ्रेशर्स के लिए, उनके लिए भी लिंक्डइन पे 1+ to 3+ years का एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रही है. बट ये सब सुन के तुम ओवरवेल्म मत हो, इन सब के भी सोल्यूशंस हैं, बट पहले पूरी पिक्चर समझनी पड़ेगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रितिका. रितिका एक नॉर्मल Tier 3 इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, बट शी वांट्स टू मेक इट बिग सम. तो वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही अपनी स्किल्स पर फोकस करती है. वो यूट्यूब से पढ़ती है, कोर्सेज लेती है, हैकाथॉन्स में पार्ट लेती है, प्रोजेक्ट्स बिल्ड करती है और नेटवर्क करती है. अपने प्रोफेसर से, अपने सीनियर्स से, लिंक्डइन पर, ट्विटर पर लोगों को रीच आउट करती है. और बिकॉज वो अपने प्रोफेसर्स के टच में थी तो उसे एक चांस मिलता है टू कंट्रीब्यूट इन अ रिसर्च पेपर. नाउ दिस gives her an edge over everybody else. And in the meantime, वो LinkedIn और Twitter पर लोगों को अभी भी opportunities के लिए reach out करती है. And because of this, she was able to crack an internship of 3 to 4 lakhs while being a third year college student. और अब वो कनाडा में एक अच्छी जॉब कर रही है, just because she used everything that was in her hands. And let me tell you, this is not a fictional story. ये मेरी friend of friend की है. So does that mean college matter नहीं करता? Let me be honest with you. रितिका के पास extraordinary skills थी. But अगर तुम एक normal student हो, just like the rest of us, तो let me tell you, in 2026, college matters. एक IIT वाले को 25 LPA का पैकेज ऑफर होता है. एक Tier 3 कॉलेज स्टूडेंट को 7 to 10 LPA का. सेम काम, सेम पोस्ट, बट अलग स्टार्टिंग पॉइंट. ये अनफेयर है, बट ये रियलिटी. आईआईटी का टैग मैटर करता है. तुमने कुछ भी कर रखा के बाद बिल्कुल केमिकल में नहीं घूम रहे हैं, वो सब आईटीसी में मैनेजमेंट के रोल्स करते हैं. सब आईटी में जा रहे हैं, इवन आफ्टर डूइंग केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कुछ भी. कॉलेज तुम्हारा कॉम्पेंसेशन वैल्यू इनडायरेक्टली डिसाइड करता है. प्लेसमेंट नेटवर्क्स, एलुमनाई कनेक्शंस एंड रेफरेंस, ये सब रियल एडवांटेजेस हैं जो ऑफ कैंपस मिलना थोड़ा मुश्किल है. और हाँ, मैंने आईटी में बहुत सारे लोगों को बिना डिग्री के भी जॉब करते हुए देखा है, बट
उनके पास एक्स्ट्रॉर्डनरी स्किल सेट था, लाइक रितिका। तो बॉटम लाइन, अगर अभी कॉलेज चूज कर रहे हो तो बेस्ट चूज करो, और अगर अभी ऑलरेडी कॉलेज में हो तो कॉलेज का नाम यूज कर। अब जब मेरी फ्रेंड की जॉब लेऑफ्स में चली गई तो उसने फोकस करा इन कुछ स्किल्स पर, जिससे अब वो एमेक्स में जॉब कर। सी, जब उसकी जॉब गई तो वो बहुत ज्यादा स्ट्रेस और डिप्रेस हो गई। 8 महीने यू आर अनएम्प्लॉयड, यू डोंट नो एनीथिंग। वो तो 12,000 के सैलरी के लिए काम करने को तैयार थी, नाइट शिफ्ट, दैट टू नाइट शिफ्ट। और जब डेस्परेशन सेट इन होती है तब तुम चॉइसेस नहीं करते, तुम्हें जो मिलता है वो तुम ले लेते हो। 12,000 की जॉब भी, नाइट शिफ्ट भी, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम बिल्स भर सको। बट थैंकफुली शी डिडंट टेक इट। सेल्फ स्टडी की उसने, 8 महीने बहुत घिसा, पे वाई स्किल्स पे काम किया, एंड एट द एंड उसको एमएक्स में जॉब लग गई। मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस, इसके लिए अपने बेसिक्स पर फोकस करना, मैथ्स और स्टैटिस्टिक्स की सॉलिड फाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ एसक्यूएल एंड पाइथन। एआई के बावजूद भी कंपनीज अभी भी इंटरव्यूज में एसक्यूएल एंड पाइथन के सवाल पूछ रही है। एआई के चक्कर में इन्हें पढ़ना मत भूल जाना। कर्सर जैसे टूल्स को यूज करना सीखो, एआई को अपने वर्क फ्लो में इंटीग्रेट करना सीखो। मार्केट में न्यू जॉब रोल्स जैसे जनरेटिव एआई रोल्स, एआई इंजीनियर रोल्स, जो पहले एग्जिस्ट भी नहीं करते थे, अभी उनकी एक न्यू कैटेगरी बन रही है। हाँ, कैटेगरी न्यू है तो डिमांड भी अभी हाई है, फोकस ऑन दैट। सब कुछ सीखने की कोशिश मत करो, सीरियसली इट्स इम्पॉसिबल। एक डायरेक्शन चुनो, एमएल, डेटा साइंस, कोर इंजीनियरिंग, प्रोडक्ट, और उसमें इंटेंसली फोकस करो। क्लैरिटी कम्स फर्स्ट, एवरीथिंग एल्स फॉलोज। फ्री कोर्सेज आज इतने पावरफुल हैं कि तुम्हें कॉलेजेस से ज्यादा सिखा देते हैं। सीरियसली देखो, रैंडम वीडियोस देख के क्लैरिटी तो नहीं मिली, तो प्लेसमेंट सीजन के टाइम पे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज लो। प्लेटफॉर्म्स लाइक कोर्सेरा, यूडेमी, कोडिंग निंजा, ये तुम्हें इंटरव्यू रेडी बनाते हैं, तो इनमें इन्वेस्ट करो। और अगर ये नहीं कर सकते तो ChatGPT या क्लॉड या जो भी एआई चैटबॉट तुम यूज करते हो, उसमें सिंपली डालो गिव मी अ 30 days प्लान टू क्रैक डेटा एनालिस्ट इंटरव्यू एट एनेक्स, और वहां से स्टार्ट करो। देखो, तुम जॉब मार्केट, एआई एक्सपेंशन, कॉलेजेस, करिकुलम, कंपनीज, इन सबको नहीं चेंज कर सकते, बट हाँ, एक चीज है जो तुम्हारे हाथ में है। एंड लेट मी टेल यू, जब मैंने ये क्वेश्चन अपने इंजीनियर्स के ग्रुप में पूछा, all of them unanimously said it's only one thing. नेटवर्किंग अगर नंबर 1। और सिर्फ लिंक्डइन कनेक्शंस की बात नहीं कर रही मैं, अपना सर्कल चेंज करो। जेन्युइनली ऐसे लोगों के साथ बैठो जो एम्बिशियस हैं, जो कुछ बिल्ड करना चाहते हैं। लाइक माइंडेड ड्रिवन पीपल, ये तुम पे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इम्पैक्ट करता ही करता है। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क तुम्हें ऑफ कैंपस जॉब्स भी दिला सकता है जब जॉब मार्केट तुम्हें कंप्लीटली क्लोज लगती है। रेफरल्स, अपॉर्चुनिटीज, कोलैबोरेशंस, ये सब नेटवर्क से आता है। सो एक चीज जो तुम्हारे हाथ में है उसे एग्रेसिवली यूज करो। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो कमेंट में जरूर बताना अपना बिगेस्ट स्ट्रगल क्या है, और नेक्स्ट किस प्रोफेशन की रियलिटी पर बात करें, और शेयर कर दो उनके साथ जो इंजीनियर्स हैं या इंजीनियरिंग में जाने का सोच रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।